नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था भाई नूरगढ़ स्टड फार्म, जो कि भाई मोगा के अंदर पड़ता है। और अंकल एक बहुत बेहतरीन शो भी कराने वाले हैं। उस शो के बारे में भी आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी, कैसा क्या शो का मैनेजमेंट रहने वाला है। बाकी इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको गोल्डन रॉक घोड़ा, जो कि आप सभी लोग, मेरे को लगता है कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है आज गोल्डन रॉक, और उसके जो बच्चे अंकल के फार्म पे आए हुए हैं वो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो अंकल नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी। बिल्कुल। तो मैं अंकल बहुत दिन हो गए थे गोल्डन रॉक को दिखाए हुए, तो मैंने कहा चलो दिखाया जाए, लोग भी याद करने लग जाते, कोई घोड़ा अगर लंबे टाइम तक दिखता नहीं है तो मैं चाहूँगा अंकल एक बार, जो पुराने लोग हैं उनको तो घोड़े के बारे में सब पता है, पर जो नए लोग चैनल से जुड़ते रहते हैं उनके लिए एक बार घोड़े का नाम और उसकी पेडिग्री के बारे में बताएं। ये घोड़े का अपने का नाम गोल्डन रॉक है। इसका पॉपुलर घोड़ा है ये, क्योंकि ये समझो 17 शो जो है वो इंडिया के जीत चुका है अलग अलग जगह पर। महाराष्ट्र में भी 2 शो, पूना में और सांखेड़ा में जीता, राजस्थान में भी जीता, अहमदाबाद में, गुजरात में भी जीता, पंजाब में भी जीता। टोटल 17 शो ये घोड़ा अपना जीत चुका है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई और घोड़ा नहीं शायद होगा जो 17 शो जो इंडिया के जीता होगा। ये अपना घोड़ा इंडिया के 17 शो, 17 शो जो है वो चैंपियन रह चुका। अंकल बाप कौन है गोल्डन रॉक का? इसका बाप देवराज है, उसका बाप दिलबाग है, उसका बाप आलीशान है, उसका बाप तूफान है। तो ये ऐसा मानिए आप कि आलीशान की 4th जनरेशन हो गई, बिल्कुल, तूफान की 5th जनरेशन हो गई, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन ब्रीड कर रहा है, क्योंकि 2 साइड की जो मदर साइड की लाइन होती है उसके मुताबिक जो कोई भी घोड़ा है वो आगे ब्रीड करता है। बिल्कुल। इसकी फादर साइड की जो सायर साइड की पेडिग्री है वो मैंने आपको बताई है, अभी आपने सुनी है। तो इसकी मदर साइड की जो मदर का नाम इसकी का जुगनी था। जुगनी, हाँ जी, ओके। जुगनी की हमारे यहाँ क्या है कि पंजाब में नाम वाम है ऐसे वो लोग नहीं रखते थे। तो मत्थे फूल की एक घोड़ी थी, इसकी माँ की माँ, मतलब नानी इसकी। बिल्कुल। और इसका जो नाना था वो पंच कल्याण घोड़ा था, पंच कल्याण काला घोड़ा था। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर घोड़ा था। कहते हैं कि ये गोल्डन रॉक उस घोड़े की कॉपी बना है, और अभी जो बच्चे डाल रहा है ये उस घोड़े के पर बच्चे डाल रहा है, अपने नाना पर बच्चे डाल रहा है जी। अभी देखा जाए तो गोल्डन रॉक की जो माँ है उसने 5 बच्चे दिए। गोल्डन रॉक की माँ ने गोल्डन रॉक की माँ ने 5 बच्चे दिए, पांचों के पांचों टॉप। ओके। 5 रिजल्ट पैदा करके वो घोड़ी छूट गई, चली गई, प्रभु को प्यारी हो गई। तो लेकिन 5 के 5 ही बच्चे टॉप। एक तो गोल्डन रॉक है, उसके बाद इसका भाई आया दिलबाग से, वो पंजाब, बिल्कुल पंजाब गैरी भाई के पास है। और तीसरा आया इसका भाई एक हरियाणा किंग, वो भी हरियाणा में। बिल्कुल। 2 इसकी बहनें आई, एक बहन तो अभी भी गैरी भाई के पास है, वो भी चैंपियन है घोड़ी। और एक उसके पहले उसकी डेथ हो गई, वो घोड़ी भी चैंपियन थी। मतलब 5 ही भाई बहन इसके जो है वो टॉप है, और ब्रीडिंग में भी घोड़े अच्छे काम कर रहे हैं सभी। तो अंकल अगर उम्र की बात करें तो इसकी अभी गोल्डन रॉक 7 साल का हो जाएगा फरवरी फरवरी एंड में ये 7 साल का हो जाएगा। और हाइट में कितना होगा अंकल? हाइट में ये 65 के करीब है, थोड़ा कम रहेगा 65 से, लेकिन 65 के करीब है। बिल्कुल। बात प्रदीप भाई नॉट ओनली हाइट की है, एक्चुअल में क्या है कि प्रोपोर्शनेटली घोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल। हाइट में थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर हाइट बहुत ज़्यादा है और प्रोपोर्शनेटली ठीक नहीं है, टांगे प्रॉपर अपनी प्लेस पर नहीं है, उसके जो जॉइंट है वो अपने प्रॉपर है नहीं प्लेस में, तो आगे बच्चों में भी वो फिर दिक्कतें कैरी होने लग जाती हैं। बिल्कुल। घोड़ा प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तभी वो रिंग में जीतता है। अगर इतने रिंग घोड़ा जीतता है तो ये प्रॉपर तरीके से प्रोपोर्शनेट है अपने बॉडी स्ट्रक्चर में। अभी क्या है कि अभी ब्रीडिंग की बात करें तो अपने फार्म पे इसके आपने रिजल्ट देखे। बिल्कुल। वो आप देखो, हमारे पास एक वो घोड़ी है कृष्णा, वो कृष्णा घोड़ी की जो बच्ची है वो देखो अभी 62 हाइट की हो गई। बिल्कुल। तो अभी वो होगी मेरा ख्याल 21 महीने के करीब है, वो 21 मंथ की है वो। बिल्कुल। तो अभी 62 इंच की हो गई, वो 64-65 की घोड़ी बनेगी।
उसकी माँ भी इतनी हाइट की घोड़ी है। उसकी माँ जो कृष्णा है वो भी 5-6 बार की चैंपियन है। बिल्कुल। वो भी इंडिया में चैंपियन बनी 5-6 बार इंडिया के शो में। तो उसकी बच्ची और गोल्डन रॉक की बच्ची है। बिल्कुल। उसके बाद आप लगा लो एक दूसरी घोड़ी है हमारे पास मनकीर्ति। तो मनकीर्ति की बच्ची है जो, वो भी देखो आप टॉप क्लास बच्ची है। वो होगी अभी मेरा ख्याल है 16-17 महीने में। तो वो भी 60 के प्लस हुई खड़ी है भी, मेरा ख्याल 17 महीने के करीब 60 को हाथ लगा रही है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल है वो बच्ची। ये बच्चियां आपको शो में मिलेंगी, सभी शो में जब जाओगे आप आगे वाले में, सब में ये बच्चियां जाएंगी। शो के हिसाब से तैयार कर रहे हो? तैयारी हो रही है इनकी। तो उसके बाद मोनी की बच्ची आ गई, है ना। मोनी की बच्ची भी बहुत टॉप क्लास है। हमारे पास जो मोनी घोड़ी है उसने भी बच्चे सब के टॉप ही दिए। बिल्कुल। उसके भी 5-6 बच्चे आए, 5-6 बच्चे एक से बढ़कर एक। ये जो मैं बच्ची की बात कर रहा हूँ उसकी बड़ी बहन है मडोना। हाँ, मडोना की ये छोटी बहन है। ओके। तो जो मडोना है वो एंडी और मोनी की है। जो ये अभी शकीरा है इसका नाम, ये शकीरा जो है वो अपना गोल्डन रॉक और मोनी की है। इसके बाद एक और बच्ची है इसकी ब्रिटनी भी गोल्डन रॉक और इसकी है मोनी की। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मोनी और शकीरा वाली बच्ची की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो मैंने हिस्ट्री बताने के लिए आपको बता दिया। तो मोनी ने भी सब बच्चे एक से बढ़कर एक दिए। और मोनी तो बिना चैंपियन भी है ना? चैंपियन, खुद चैंपियन है घोड़ी, आगे बच्चे भी चैंपियन है। एक इसकी बड़ी बहन होती थी मडोना की, अपनी मस्तानी भी 3-4 शो की चैंपियन थी, वो छूट गई। बिल्कुल। मडोना भी चैंपियन है जोधपुर शो की। ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ शकीरा के बारे में, ये भी बहुत ब्यूटीफुल फिली है। आप अभी रिंग आएंगे, शो आएंगे, उसमें लेकर जाएंगे इसको। बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल फिली है। एक इसकी और बच्ची है वो बेगम है घोड़ी हमारे पास, बहुत छोटे, जो जैसे आप हाइट का पूछा, वो बेगम बहुत छोटी हाइट की घोड़ी है। वो बड़ी मुश्किल से 61 और 61.5 होगी, बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल। और लेंथ खूब है उसकी बच्ची। आप देखो मजा आ जाता बच्ची का। पीकॉक नेक है उसकी और कितनी ब्यूटीफुल, कितनी लेंथ है उसकी, बहुत अच्छी, शानदार होती है। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है वो। मजा आएगा देख के आपको। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम इसके बात करें आगे जो इसके हैं कोल्ट वगैरह, है ना, तो कोल्ट की बात करें तो कोल्ट में गोल्डन किंग हमारे पास है, अभी बच्चा हम तैयार कर रहे हैं। वो शानदार की घोड़ी है। इसकी माँ जो है वो शानदार की बच्ची है, वो हम तैयार कर रहे हैं। वो मतलब बहुत बहुत क्लास बच्चा है। बिल्कुल। वो जो कोल्ट है, मजा आ जाएगा। वो आगे रिंगों में देखोगे तो आप गोल्डन रॉक की कॉपी के, गोल्डन रॉक से ही बढ़कर है। बिल्कुल। और हाइट भी वो बड़ी करेगा। वो मेरा ख्याल है 65 प्लस जाएगा। 65 मतलब आप वाटर स्केल पर चेक करोगे अभी तो 62 के करीब है वो। 62 शायद हो ही गया होगा पूरा ही। तो अभी उसकी उम्र जो है वो सारी 18-18.5 महीने की है। तो 65 प्लस जाएगा, कम नहीं रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो उसके बाद एक बच्चा है हमारे पास अबलख, उसकी माँ है हमारे पास, वो भी अबलख घोड़ी है। अमंड वाले अबलख घोड़े की बच्ची है। तो अमंड वाला अबलख घोड़ा शायद किशनलाल वाले काले घोड़े का बच्चा था। तो वो जो अमंड वाला अबलख घोड़ा उसकी बच्ची हमारे पास है, उसका बच्चा है ये सेकंड बच्चा आया हमारे पास। अबलख बच्चा है जोरदार, कुछ भी बहुत 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 ब्यूटीफुल है कोल्ट। इसका बड़ा भाई आया था पहले, वो भी गोल्डन रॉक और इस अबलख घोड़ी का था। वो हमने गुरुद्वारा साहब में बेटा मतलब चढ़ा दिया था, बाबा जी को मत्था टेक दिया था। बिल्कुल। तो वहाँ तैयार हो रहा है। अभी ये अपने पास तैयार होगा बच्चा। ये भी रिंग क्लास का जो कोल्ट है। ये 6-7 बच्चे अपने पास हैं कोल्ट और फिलीज, है ना। तो कारण क्या है, आप इसको देखो कि एक ही टाइप आ रही है बच्चों में। आप सभी को देखोगे तो सिमिलर हैं बच्चे। बिल्कुल। उनका कान ये कुंडी वाला, अब कान आ रहा है, नेक बहुत पीकॉक नेक जो आज मांगते हैं लोग बाग, जो घोड़ों वालों का शौक है कि हमें पीकॉक नेक वाला कोल्ट फिली चाहिए, वो सबका ही पीकॉक नेक है ना। कान भी वही हार्ट शेप के कान है। तो फेस कितना चिल्ड फेस आ रहा है, कितना मतलब पतला समझो आप, पूरा ब्यूटीफुल। बेशक आप उसको कटोरी में पानी पिला दो, ऐसा फेस बच्चियों में सब में आ रहा है। उसके बाद इसकी बॉडी की कन्फर्मेशन बच्चों में कितनी अच्छी आ रही है। आप उसमें कोई किसी किस्म का उसमें फॉल्ट नहीं आ रहा, कोई कैम्ड आउट नहीं है, कोई कैम्ड इन नहीं है। तो बहुत बढ़िया उसका जो है कन्फर्मेशन है। तो बॉडी लाइन बहुत टॉप, बॉडी लाइन बहुत अच्छी आ रही है और लेंथ खूब आ रही है बच्चों में।
कोई लेंथ की कमी नहीं है। लेंथ की कमी अगर इसके फादर साइड की बैक साइड में देखें तो थोड़ा लेंथ की प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों में, तो अभी इसकी देखें तो वो बहुत इम्प्रूवमेंट है, वो उसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि कैसी भी घोड़ी पर खोलो पूरी लेंथ वाला पूरा बढ़िया बच्चा जो है वो आ रहा है। अभी आप बात करें इस चीज़ की कि जैसे हम बोलते हैं कि इन ब्रीडिंग आजकल हो रही है, बिल्कुल है ना, तो वो भी मज़ेदार बात है। वो मज़ेदार बात ये है कि ये आलीशान लाइन का फोर्थ आ गया, फोर्थ जनरेशन का बच्चा आ गया जी, है ना। तूफान का 5th जनरेशन का बच्चा आ गया जी, है ना। क्योंकि उसके ऐसे अगर हम गिनते हैं, जैसे हम ब्रीडर्स गिनते हैं कि आलीशान का जो तूफान से आलीशान में 50% ब्लड आ जाता है, तो अगर आलीशान के आगे दिलबाग का लेंगे, है ना, अगर आलीशान को 100% ले लें बिल्कुल, तो दिलबाग में 50% ब्लड आ गया क्योंकि मदर साइड का भी ब्लड आ गया। और उसके बाद देवराज का ले लें तो देवराज में आगे 25% रह गया क्योंकि उसकी मदर साइड का भी ब्लड आ गया। बिल्कुल। अगर उसमें से आगे आप गोल्डन रॉक में ले लें तो 12.5% ब्लड आ गया आलीशान का क्योंकि उसकी मदर लाइन का भी बीच में आ गया आधा। तो ऐसे गिनती करें तो ये 4th जनरेशन में जाते जाते 12.5% जो है ब्लड आलीशान का जो इसमें गोल्डन में है। और मदर साइड है जो इसकी, उधर कहीं भी आलीशान है नहीं, मदर साइड में कहीं भी आलीशान है नहीं। इसीलिए ये बच्चे इतने ब्यूटीफुल और फॉल्ट के बगैर दे रहा है। इसके बच्चों में देखोगे आप तो फॉल्ट जो आम तौर पर कुछ घोड़ों के बच्चों में आते हैं, इसमें फॉल्ट नहीं आ रहे हैं। वो ना तो कोई सिंगल टेस्टिकल आ रहा है, तो ना अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके दोनों टेस्टिकल 7-8 महीने में, 6-7 महीने में निकल जाते हैं। जो 7-8 महीने में, हाँ आप देख लो अभी जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में ही, उनके सभी के चेक कर लो। बिल्कुल। साल तक तो कोई जाता ही नहीं है, मतलब साल के अंदर ही सबके टेस्टिकल वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों टेस्टिकल निकल आते हैं। उनको खड़े करके देख लो लाइन में, आपको पता चल जाएगा कि वो मैटर ही नहीं है, चारों पाँव में पूरा वजन दे के और एकदम बॉडी लाइन में सीधा वो आएगा। ना ही इसके किसी बच्चे के वो घुटने में पानी आता है, अच्छा, जिसको हम पोट बोल देते हैं कि वो घुटने में पानी नहीं आ जाता पीछे वाले घुटनों में, पीछे वाले ना ही वो प्रॉब्लम आ रही है इसके किसी बच्चे में। ना ही कोई और जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स आती क्यों है, जब एक ब्रीड को बार बार मिलाते हो आप तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी। तो अभी अंकल चालू है कवरिंग के हिसाब से घोड़ा? हाँ अभी चालू है। घोड़े को लेने के बाद में अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई घोड़े को लेने के बाद में जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, या फिर घोड़े ने आपका कितना नाम कर दिया आज हिंदुस्तान के अंदर? मैं क्या जी, जिन्हों कहते हैं ना, जैसे राजस्थान में मज्जो आ गए हो, हैं पूरा जिस इंजॉय कर रहे हैं जब से घोड़ा लिया। मैंने एक प्रदीप भाई देखा चीज़ कि ये घोड़ा जो है ना, इसको हम देवता रूप मानते हैं, सभी लोग मानते हैं इंडिया में, देवता रूप मानते हैं। इसकी जो भी आदमी जो मन में इच्छा लेकर सेवा करता है, जो उसको उस सेवा का फल देता है। कुछ लोग इसको पालते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको जो पैसा देता है। कुछ लोग इसको पालते हैं अपना एंजॉय करने के लिए, तो ये उनको एंजॉयमेंट देता है। बिल्कुल। कुछ लोग इसको पालते हैं अपना नेम फेम करने के लिए, तो ये उनको नेम फेम देता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने घोड़े पाले बड़े शौक से, और मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं घोड़ों के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं अपनी लाइफ में, है ना। अभी हमने लैब भी इधर बना दी है, डॉक्टर का जो हमने बोला भी था पहले कि सहूलत देंगे, वो हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया, सामान आना शुरू हो गया, और इसी सीजन में वो चालू कर देंगे हम। ओके। हाँ जी, तो मज़ा आ रहा है। मैंने जो अपने मन में इच्छा लेकर घोड़े रखे थे, मेरी तो सभी इच्छा जो है वो पूरी हो रही है। कोई ये नहीं है कि मेरे मन में कोई मलाल है कि मेरे शौक से घोड़े रखे थे, है ना। इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो मज़ा आ रहा है लाइफ में, सारी ज़िंदगी काम किया है ना। तो अभी इंजॉयमेंट का टाइम है, तो शाम को जब फार्म में आते हैं तो इंजॉय करते हैं। अंकल, जो लोग अभी नए आ रहे हैं, जिनके मन में डाउट चल रहा है घोड़े रखे या नहीं रखे, तो उन लोगों को घोड़े क्यों रखने चाहिए? घोड़े रखने का प्रदीप जी 2-3 कारण है। जैसे मैंने पहले बोला आपको, कुछ लोग तो इसको इनकम के लिए रखते हैं। अगर वो इनकम की बात करें तो आज आप एक किसान के बच्चे को बोलोगे कि यार तू 2-4 गाय भैंस रख ला, घर में दूध बेचेंगे और घर का गुजारे में कोई इनकम आएगी थोड़ी बहुत, तो वो गाय भैंस रखने को नहीं मानेगा। उसको बोलो 2 घोड़ियाँ रख ला, वो 2 घोड़ियाँ रखने को फट से मान जाएगा। तो अगर किसान आदमी 2 घोड़ियाँ रखता है तो कभी 1-2 साल में एक आध बच्चा भी अच्छा आ गया
नॉर्मल बच्चा आ गया तो खर्चे तो निकलते ही रहने हैं। अगर कोई भी एक आध बच्चा अच्छा आ गया तो उसका एक सपोर्टिंग मतलब इनकम आ जाती है, काफ़ी हैंडसम इनकम आ जाती है सपोर्टिंग। कोई उसका शादी ब्याह करने वाला है, कोई घर बनाने वाला है, कोई और कर्जा देने वाला है, तो यकमुश्त पेमेंट से वो अपना वो कार्य कर लेता है। ठीक है, एक तो कारण ये है। एक जो नौजवान लड़के इस शौक में आ रहे हैं, मैं उनके माँ बापों को भी बेनती करता हूँ, उनके पेरेंट्स को, इनको शौक में आने दो। इनका ये शौक जो इनको लगा है तो ये अच्छा शौक है। आपका नौजवान लड़का है तो कोई गंदे काम में नहीं पड़ेगा, क्यों उसके पास टाइम नहीं बचेगा। वो घोड़े का अगर उसको शौक है तो घोड़े में ही लगा रहेगा सारा दिन। घोड़े वाले उससे बातें करने आएंगे, घोड़े वाले मिलने आएंगे, तो उसका जो ध्यान है वो गंदे कामों में, जहाँ जो भी आज की ज़माने में उल्टे सीधे काम, नशा पत्ता और उल्टे सीधे काम है, उससे नौजवान लड़के जो हैं बचे रहते हैं। ये शौक इतना बढ़िया है कि आदमी का टेंशन इसी में लगा रहता है। बिल्कुल। तो तीसरी बात आ गई अपने शौक की। तो अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई राजनेता है, कोई NRI है, तो उसको अपना पैसा भी कमा लिया, खूब ज़िंदगी में काम किया मेरे जैसे आदमी ने, तो उसने अपने शौक के लिए घोड़े रख लिए, तो उसका इंटरटेन होता है, उसका मन लगता है। शाम को फार्म पे आते हैं, बंदा एंजॉय करता है ना। तो कभी घोड़े की बात होती तो घोड़ा अच्छा रहता अपने पास, तो आदमी फ़ख्र से बोलता कि मेरे पास फलां घोड़ा है। बिल्कुल। तो शो आते हैं तो शो में लेकर जाते हैं। तो पहले जब मैंने घोड़े नहीं रखे थे तो आप घूमने के लिए यूरोप, जहाँ अमेरिका, कनाडा जाते थे। अभी जब सीजन आता है तो तब घोड़े लेकर अभी पुष्कर जाएंगे, है ना जी। कभी अभी तो बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता होगा ना। हाँ जी, तो कभी जोधपुर जाएंगे, तो ऐसा है फिर घोड़े लेकर कभी रंसी गांव जाएंगे स्वाई सिंह के पास। तो ऐसा है कि जिसके घोड़े रखे हैं आदमी एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालता है, एंजॉय करता है अपना। मेरे लगता है जो लोग घोड़ा रखने की चाहत रखते हैं उन लोगों सबों को घोड़ा रखना चाहिए। वैसे भी ऐसे बोलते हैं कि घोड़ा रखने से भाई बहुत सारे लोग बोलते भी है और लाइव एग्जाम्पल भी है, बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। नहीं, घोड़ा तो देता है जी आदमी को ना जी, बहुत ऐसा समझो घोड़ा रखना एक रेमेडी है। आपकी किस्मत बंद है तो किस्मत खुल जाती है। घोड़े की सेवा करने से ही बड़ा फल मिलता है। बिल्कुल। तो मैंने तो देखा ये। तो दूसरी बात प्रदीप जी, मैं एक बोलना चाहता हूँ, जो मेरे भाई लोग जो नए घोड़े वाले आ रहे हैं, नए फार्म बहुत शौक से बना रहे हैं, बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जो जब घोड़े रखने के लिए काम शुरू करते हो, आप बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगाते हो, पैसा लगाते हो, लेकिन घर से निकल के घूम के घोड़ा नहीं खरीदते आप। मेरी आप सब लोगों को एक सजेशन है कि आप जब भी घोड़ा लेना है तो घूम के घोड़ा लो। पंजाब में बहुत ब्रीडिंग हो रही है, पंजाब में बहुत अच्छी खासी ब्रीडिंग हो रही है। अगर किसी भी किसान के घर से जाकर बच्चा लोगे, किसी ब्रीडर से जाकर बच्चा लोगे, तो आपको गारंटी रहेगी कि ये इसका माँ बाप है। बिल्कुल, इस माँ बाप का बच्चा जो पैदा हुआ है आपके सामने है। अगर बड़ा भी हो जाएगा वो, तो भी उसके माँ बाप उधर ही आपको मिल जाएंगे। नहीं भी मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस से पता चल जाएगा कि वाकई ये फलां घोड़े और घोड़ी का बच्चा है। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मंडियों से बहुत सस्ती घोड़ियाँ लोग खरीदते हैं, सस्ती घोड़ियाँ खरीद के वो जो नए लोग शौकीन आते हैं उनको पता होता नहीं है कुछ, उनको बेचारे को वो चेप दी जाती हैं। तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा कर रखा होता है, कमरे बनाने में, पैडिक बनाने में। तो जब उस लेवल की घोड़ियाँ वहाँ चली जाएंगी तो वो ब्रीडिंग में भी खर्चा करेगा, उसको साल संभालेगा भी। जब बच्चा आएगा तो उसका मन टूटेगा, मनोबल टूटेगा। जब ऐसे नए जो लोग हैं जिनको शौक है, अगर तो उनका मनोबल बढ़ेगा। जैसे मैंने घोड़ियाँ रखी, सबसे पहला बच्चा मेरे पास कोल्ट आया एकम, बिल्कुल, बहुत नाहर सिंह जी थे खुन्ना वाले, उनसे मैंने घोड़ी खरीदी थी। तो बच्चा आया अल्टीमेट, बिल्कुल, इतना बढ़िया बच्चा आया और बहुत हैंडसम मेरे को ऑफर हुआ उसका अपना कीमत। तो मेरा शौक बढ़ा, वो भी मैंने और भी घोड़ों में पैसा लगाया और भी अच्छे घोड़ा भाई हम लोगों को दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। बहुत बेहतरीन घोड़ा, मेरे को लगता है गोल्डन रॉक के बाद में वो घोड़ा तैयार हो रहा है ना। हाँ जी। तो अपने फार्म में अभी 4 घोड़े तैयार हो रहे हैं प्रदीप जी। 4 घोड़े? हाँ जी, अभी तैयार नहीं हो चुके हैं तैयार। अभी तो एक है, 3 घोड़े तो हम अभी खोल रहे हैं। एक घोड़ा जो है वो अभी बच्चा इस बार शुरू कर देंगे हम। बिल्कुल, हाँ जी। भाई दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई गोल्डन रॉक और उसके रिजल्ट। भाई अंकल, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे जो रिजल्ट हमने लोगों को दिखाए हैं तो बहुत सारे भाई लोगों का मन भी होगा क्योंकि बच्चे बहुत शानदार हैं। तो सेल के हिसाब से है कि नहीं है बच्चे, अगर कोई शौकीन बंदा लेना चाहे? सेल के लिए हैं यार, क्योंकि इतने बच्चे मैं क्या करूंगा। अभी 20-22 मेरे पास फिलीज हैं टोटल,
अगर मैं लगाऊं तो 20-21 फिलीज मैं तैयार कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो 3-4 कोल्ट भी तैयार कर रहा हूँ, है ना। तो अभी आपकी वीडियो में उतना टाइम नहीं था, मैं तो सभी दिखाता। सभी ऐसे ही हैं, आपने तो देखा है, सेम कॉपी है, सेम कॉपी है, जैसे कान और गर्दन में तो कॉपी आते हैं। एक मैं और जो घोड़ियां ब्रीड कराते हैं ना मेरे भाई, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये आप जरूर लोगों को दिखाना। बिल्कुल। एक कि जो भी घोड़े से आप घोड़ी ब्रीड करा रहे हो, उसका कम से कम 8-10 बच्चों को ध्यान में देखो, आप देखो उसके रिजल्ट देखो, उसके रिजल्ट देखो, कम से कम 8-10 बच्चे, तो आपको पता चल जाएगा बच्चा कौन सी लाइन पर, घोड़ा कौन सी लाइन पर बच्चे डाल रहा है। बिल्कुल। ऐसा है कि जब एक घोड़े से 5-10 साल लगातार समझ लो हजारों घोड़ियां मिलती हैं, उसके कोई हजारों घोड़ियों में कोई 5-10 बच्चे 20 बच्चे तो अच्छे आए नहीं है। बिल्कुल। कोई भी घोड़ा खोल लो अच्छे आएंगे, जब जिसको इतना चांस मिलेगा घोड़े को। मजा तब है कि जब आप किसी घोड़े के 10 बच्चे देखते हो, 10 में से 5-6 बच्चे आपको टॉप के मिले। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि कई घोड़े तो ऐसे हैं जिनके 7-8 बच्चे भी आपको टॉप के मिलेंगे। बिल्कुल। 10 में से 7-8 अच्छे मिलेंगे, नहीं तो कम से कम 5-6 बच्चे तो आपको टॉप के मिलेंगे। ऐसे घोड़े भी आज ब्रीड कर रहे हैं, क्योंकि आगे अपग्रेडेशन होता जाता है, मदर साइड का ब्लड उसमें ऐड होता जाता है, जो घोड़ा नया पैदा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना जी कि धर्मेंद्र ही है ना, अमिताभ बच्चन ही है। बिल्कुल। है ना, तो शाहरुख खान भी तो अभी है ना, शाहरुख खान के आगे नए लड़के जो आ रहे हैं वो भी तो एक्टर है ना। बिल्कुल। हाँ जी, संजीव कपूर भी था, राज कपूर भी था, तो राज कपूर अपनी जगह पर था, धर्मेंद्र अपनी जगह पे है, सलमान खान ये अपनी जगह पर है, और आगे जो नए लड़के आ रहे हैं रणबीर कपूर वगैरह, तो वो अपनी जगह पे हैं। तो ऐसे ही घोड़े हैं, घोड़े भी अपग्रेड मॉडल आते हैं इनमें, क्योंकि ब्लड ऐड होता जाता है, तो उनके आगे जो ब्रीड आती है, ब्रीड बहुत रिफाइन हो रही है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हो क्या रहा है कि एक ही लाइन का एक ही घोड़े का इनब्रीड हो रहा है, भाई बहन पर छोड़ा जा रहा है, बाप बेटी पर छोड़ा जा रहा है, बुआ पर भतीजा छोड़ा जा रहा है, दादी पर पोता छोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत गंदा काम होने लग गया, चाचा भतीजी पे छोड़ा जा रहा है। तो थोड़ा इस चीज को ब्रेक खींचना पड़ेगा, इनब्रीडिंग पे रोक लगानी पड़ेगी। इनब्रीडिंग के फॉल्ट बहुत आते हैं, कई बच्चों में टेस्टिकल ही नहीं आते, कई फिलियों में ओवरी नहीं आती, कईयों में पाँव की प्रॉब्लम है, किसी का आंख नहीं आ रहा, किसी का कोई पाँव में दिक्कतें आ गई। अभी मेरे दोस्त हैं, उनके 2 पीछे के पाँव ही मतलब खत्म हो गई बात, मतलब जैसे है ही नहीं, ऐसे उसके खुर नहीं है पाँव के नीचे। तो वो इनब्रीडिंग के नतीजे हैं ये। कम से कम 3-4 जनरेशन आगे जाके ब्रीड कराओ। मेरी ये सबको हाथ जोड़ के बेनती है कि उसी घोड़े की बच्ची या बच्चा आपस में मत मिलाओ, उस घोड़े से उस घोड़े की बच्ची मत मिलाओ, उस घोड़े के भाई से उसकी बच्ची मत मिलाओ। तो थोड़ा इतना ध्यान रख के आप ब्रीडिंग कराओगे तो ब्रीडिंग अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी अगर आलीशान लाइन को ही मिलाना है, अभी लोगों को आलीशान लाइन का है ना जी कि इसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसको ही मिलाना है, तो उसकी 3री-4थी जनरेशन दूसरी लाइन के 3री-4थी जनरेशन में मिला दो। बिल्कुल। जैसे फर्ज करो एग्जांपल की मैं बात करता हूँ कि दिलबाग लाइन का कोई घोड़ा है, तो उस दूसरी 3री-4थी लाइन का घोड़ा है दिलबाग लाइन का, तो काले कांटे की लाइन का 2री-3री जनरेशन का बच्चा बच्ची है, तो मिला दो आप, रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल। ऐसे ही कोई आप वो ग्रेट गैम्बलर की लाइन का ले लो, अपना शानदार की लाइन का ले लो, तो जो 3-4 जनरेशन आगे चले जाते हैं तो उसमें मदर साइड का ब्लड जो है वो काफ़ी बीच में ऐड हो जाता है। अभी हम गोल्डन रॉक की बच्चियों की बात करें, मोनी की और गोल्डन रॉक की जो बच्ची है, और अशमेमा और गोल्डन रॉक की जो बच्ची हैं, तो उनमें कहीं भी आलीशान का और जगह से ब्लड नहीं आया। उसमें 6.25% ब्लड जो है रह जाएगा आलीशान का, क्योंकि गोल्डन 12.5% है, बच्ची में 6.5% आएगा, क्योंकि मदर साइड में वो ब्लड ही नहीं है। तो ये लोगों को थोड़ा सा इन ब्रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा घोड़ा घोड़ी मैट कराने से पहले। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। और जो घोड़ा आप छोड़ रहे हो उसको संपूर्ण होना चाहिए, इसीलिए आपका आगे बच्चा आने के चांस बढ़ेंगे। क्योंकि जो बच्चा आता है ना जी कोई भी, तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा एक ब्रीडर को 5 लाख में पड़ता है, 1.5-2 लाख रुपया तो उसकी फीस ही हो जाती है घोड़े की। उसके बाद घोड़ी को संभालना है सारा साल, उसकी डाइट है, घोड़ी की डाइट है, उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई तो वो है, आगे बच्चा पैदा हो गया तो उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सिरे लगाना, मतलब उसको बड़ा करना अपने आप में चैलेंज रहता है। तो उसके बाद जब बच्चा आता है वो कोल्ट भी आना फिली भी आनी है, तो चांस देखना है आपको कि अगर कोल्ट आ गया
तो कौन से घोड़े का मिला रहे हो और रिजल्ट कैसा आएगा और आपका क्या बनेगा। अगर फिली आती तो क्या बनेगा, क्योंकि बच्चा अच्छे की कीमत मिलती है। अगर 5 लाख का आपके घर में बच्चा पढ़ रहा है तो वो 10 लाख का बिकेगा तो 5 लाख आपको प्रॉफिट आएगा, 5 का 6 का बिकेगा तो 1 लाख रुपया बचेगा आपको। बिल्कुल। तो इसके जो चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर है जो, वो बहुत बड़ा है। लाइव स्टॉक है, कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी घोड़ी का भरोसा नहीं, किसी बच्चे का भी भरोसा नहीं। तो अगर उसका क्वालिटी रिजल्ट आपके पास आता है तो उसकी कीमत आपको बड़ी मिलती है। अगर कीमत आपको बड़ी मिलती है तो जो आपका रिस्क फैक्टर है वो आपका कवर हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को कि ब्रीडिंग सोच समझ के कराओ, अच्छे घोड़े से ब्रीडिंग कराओ और लाइन देख के ब्रीडिंग कराओ कि कौन सी लाइन में ब्रीड करा रहे हो तो कितनी जनरेशन आगे जाके करा रहे हो। कम से कम 2 3 4 जनरेशन आप आगे जाके कराओगे तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। थैंक यू अंकल घोड़ा दिखाने के लिए। मेरे को लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया था, लोग कह रहे थे गोल्डन रॉक को दिखाओ, तो मैंने चलो गोल्डन रॉक को दिखाए तो रिजल्ट भी साथ में दिखाते हैं। बाकी दोस्तों आपको अगले पार्ट के अंदर जो अंकल के फार्म पे जो एक और घोड़ा तैयार हो रहा है वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। इसके अभी ना जी गोल्डन रॉक के काफी बच्चे जो है रिंग जीत चुके हैं। अच्छा। पूना शो में भी फर्स्ट सेकंड इसके बच्चे आए थे। अब तो रिंग में आने लग गए ना बच्चे, गोल्ड आ रहे थे तो फिलियां भी इसकी आ रही हैं रिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बिल्कुल। तो अभी काफी बच्चे इसके रिंग में आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे तो नेक्स्ट ईयर से तो खूब आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी चल गया क्योंकि 7 साल का हो जाएगा घोड़ा, भी 6 साल में चल रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं और रिंगों में भी घोड़े बहुत अच्छे तैयार होके आ रहे हैं। तो भाई जिस भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो गोल्डन रॉक से तो स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे होंगे, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।